जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? क्या आप गूगल पर जाकर यह सर्च करते हैं कि भूख कैसे मिटाई जाए, या आप भोजन की तलाश शुरू कर देते हैं? जो भूखे हैं वो किसी के पास प्रेरणा की तलाश में नहीं जाते, वो बस दिन रात भोजन की खोज में लगे रहते हैं। प्रेरणा की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें खाने को भोजन तो है पर भूख नहीं है। सफलता के विषय में भी कुछ ऐसा ही होता है। ये आपकी भूख है। भूख जितनी ज़्यादा होगी, आप खुद ब खुद उसको पाने के लिए अपनी जी जान लगा दोगे। भूख नहीं होगी तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, मन नहीं लगेगा। सफलता को पाना है तो आप उस भूख को बढ़ाइए, उसको पाने की इच्छा बढ़ाइए। अतः खुद के अंदर कामयाब होने की ऐसी ज्वलंत इच्छा पैदा कीजिए कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, और सोचिए कि आप केवल सफल होने के लिए बने हैं। यह ज्वलंत इच्छा, यह डिज़ायर इतनी ज़्यादा हो जाए कि इसके बिना आपकी वही हालत हो जैसे जल बिन मछली। सफलता पाने के लिए आपकी डिज़ायर या ज्वलंत इच्छा कितनी ज़रूरी है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। यह कहानी एक युवक की है। वह बहुत आलसी था और काम और आगे बढ़ने को लेकर बहुत सुस्त था। उसकी सोच भी नकारात्मकता से भरी हुई थी और वह किसी भी काम को मन लगाकर नहीं करता था। ऐसे में एक बार किसी ने उसे सुकरात से मिलने की सलाह दी। युवक भी वह बात मान गया और मिलने पहुंच गया। युवक ने सुकरात से पूछा कि वह विद्वान, समृद्ध और सफल व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन इसका रास्ता क्या है? यह सवाल सुनकर सुकरात ने कहा, क्या तुम वाकई में ऐसा चाहते हो और तुम इसे हासिल करने के लिए खुद को झोंक देना चाहते हो? इस पर युवक ने कहा, मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वह लड़के की बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इसका उत्तर कल दूंगा। कल तुम मुझे नदी के किनारे मिलना। लड़के ने सुकरात के बारे में काफी सुन रखा था। उसे पूरा भरोसा था कि मुझे मेरे सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। वह काफी प्रसन्न था। दूसरे दिन वह लड़का नदी के किनारे पहुंच गया। सुकरात वहां पहले से मौजूद थे। वह उस लड़के से बोले कि तुम मेरे साथ नदी के अंदर चलो, सफलता का राज इस नदी के अंदर है। फिर वह लड़के को लेकर नदी में उतर गए और गहरे पानी में बढ़ने लगे। सुकरात लड़के को लेकर तब तक नदी में आगे बढ़ते रहे जब तक कि नदी का पानी उनके गले तक न आ गया। जब पानी गर्दन तक आ गया तो वह लड़का बोला, अब तो बता दो सफलता कैसे मिल सकती है। सुकरात ने उस लड़के का सिर पकड़कर उसे पानी में डुबो दिया और खुद उसके कंधों पर बैठ गए। उस लड़के ने उन्हें हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह शक्तिशाली सुकरात को अपने ऊपर से हटाने में नाकामयाब रहा। जब वह आदमी बिल्कुल डूबने वाला था, उसे लगने लगा कि यह तो मुझे मार डालेगा, तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सुकरात को गिरा दिया और चिल्लाने लगा, ये क्या तरीका है? तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो कह देते, मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? यह कहकर वह युवक लगभग बेहोश सा हो गया। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो क्या हासिल करना चाहते थे? तुम्हारी सबसे तीव्र इच्छा क्या थी? युवक ने कहा, मैं बस सांस लेना चाहता था। यह सुन सुकरात ने कहा, जब तुम इसी छटपटाहट के साथ ज्ञान और सफलता हासिल करना चाहोगे तो तुम्हें यह जरूर मिल जाएगी। जब तुम डूब रहे थे तो तुमने शुरू में कितनी ताकत लगाई? आदमी ने कहा, पहले तो मेरी कुछ समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो, इसलिए मैंने थोड़ी सी ताकत लगाई और सोचा तुम खुद ही हट जाओगे। लेकिन जब मेरा दम घुटने लगा और तुम टस से मस नहीं हुए तो मैंने सोचा कि आप तो मुझे मार ही डालोगे। यदि मुझे जिंदा रहना है तो अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, और तब मैंने पूरी ताकत लगाकर अपनी जान बचा ली। तब सुकरात ने कहा कि बस सफलता भी हमारे पूरे प्रयास चाहती है। थोड़ी भी कमी रहने पर वह हमें बीच मझधार में ही छोड़कर किसी ऐसे इंसान का वरण कर लेती है जो सफलता पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। तो मित्रों, बस ऐसे ही आप भी जोश जगाइए, होश बढ़ाइए, आसमान को छू लीजिए, नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर लीजिए। अपने मन को कभी मायूस न करिए, बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुटे रहिए। कामयाबी आपको ही मिलेगी, आपका भाग्य जरूर चमकेगा। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो उस विशेष चीज के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और जुनून पैदा करें। तीव्र इच्छा शक्ति और शक्तिशाली विश्वास असंभव को भी संभव में बदल सकते हैं। इतना सुनते ही
युवक को बात समझ आ गई। वह समझ गया कि जीवन में सफल होने के लिए जरूरी है कि इसके लिए बेचैनी और तीव्र इच्छा भी मन में हो। सुकरात ने कहा, जिस तरह आपको जीवित रहने के लिए हवा की जरूरत होती है और आप इसके लिए अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, उसी तरह आपको सफल होने के लिए उतनी ही ताकत लगानी होगी। यही सफलता का रहस्य है। सफलता कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया होती है जो आजीवन निरंतर चलती रहती है। सफलता का कारवां सकारात्मक सोच से आगे बढ़ता रहता है। एक बार जब आप एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो आप अगले लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार सफलता हमारे जीवन की यात्रा बन जाती है। किंतु सफलता सबके हिस्से में आती हो ऐसा भी तो नहीं होता। असल में सफलता हमसे अक्सर इसलिए दूर हो जाती है क्योंकि हम उसके लिए उतने प्रयास नहीं करते, उसे पाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करते जितने कि उस लक्ष्य को सफलतापूर्वक करने के लिए चाहिए होती है। हम अक्सर मंजिल पाने से पहले ही थक जाते हैं और संघर्षों की राह से विमुख हो जाते हैं। किस्मत या भाग्य वैसे तो हमेशा इंसान के कर्म से ही तय होते हैं, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोपकर उसे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देता है। लेकिन अगर कभी आपका सामना अपने बुरे समय या दुर्भाग्य से हो भी जाए तो ऐसा क्या करें कि आपका दुर्भाग्य ही आपका सौभाग्य में बदल जाए? इस प्रश्न का जीवन में एक ही उत्तर है, धैर्य, धीरज और सब्र। कुछ भी कहिए, लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए कि संकट और असफलता की घड़ी में हमेशा धैर्य से, धीरज से काम लीजिए। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के पथ से भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, हार के भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता से हम चिटक जाते हैं। इसीलिए मित्रों, सफलता के लिए ज्वलंत इच्छा और धैर्य दोनों ही आवश्यक गुण हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।